जोहार, मैं हूं तपेश जैन और दो बच्चे मेरे साथ में बैठे हुए देख रहे हैं। ये गार्डन में आया हूं मैं और गुरु घासीदास जी का जो है घासीदास साहित्य अकादमी का जो भवन था उसके सामने में जो गार्डन बना है वहाँ पर ये बच्ची जर्नलिस्ट बनना चाहती है और एक बड़ा कॉन्फिडेंस इसके साथ में है। ऋषिका दत्ता इसके साथ में लहर जैन है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। समाज में जो कुछ घट रहा है जो देख रहे हैं, 6वीं क्लास के बच्चे हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ा असर पड़ता है इन बच्चों पर। वो जो बोलते हैं, कहते हैं कि भगवान की वाणी उन बच्चों के साथ में होती है, वो बड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं। दो चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि एजुकेशन के मामले पर अगर का बात करें या फिर चिकित्सा डॉक्टर्स के बारे में बात करें तो दोनों का जो बहुत अच्छा असर इनके दिमाग में नहीं है। ये क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। हम किसी प्रोफेशन का ना तो बदनाम करना चाहते हैं, ना ही किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में ये बात करना चाह रहे हैं। मैंने इनसे बच्चों से बात की है तो रिहर्सल हम लोग ने कर ली है। ना ही कोई ऐसा है कि इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों का नोबल काम है। मैं भी, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, शिक्षा के क्षेत्र में ऋषिका का अनुभव अच्छा नहीं है। लहर भी कहती है कि हाँ, हायर एजुकेशन के मामले में जाना चाहिए। और इन्हीं से सुनते हैं, ऋषिका क्या कहना चाहते हो एजुकेशन को लेकर और डॉक्टर्स को लेकर? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये छत्तीसगढ़ में सिर्फ अगर पढ़ाई पे और इलाज के लिए थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, थोड़ा सा उस पे के बारे में सोचा जाए, उसके बारे में समझा जाए, उस पे गौर किया जाए तो शायद यहाँ की पढ़ाई और इलाज का ऑपरेशन वगैरह सही से हो। क्योंकि मैं इसलिए इस स्टेट को छोड़ कर के जा रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना था, मुझे जैसे कि जर्नलिस्ट बनना था। तो मैं जैसे कि मैं देखी यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, मैंने सोचा कि चलो भाई मैं भी अपनी, अगर इन लोग का इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर मैं भी अपनी बात रखूँगी कि अंकल एक्सक्यूज़ मी, मैं कुछ बोलना चाहती थी कि यहाँ पे पढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं है और आप बस क्या कहोगे, क्या बनना चाहते हो? एक सिंगर भी बता रहे थे कि आप सिंगिंग का बड़ा शौक है, तो क्या सिंगिंग के 2-4 लाइन सुनाओ, ऐसे जैसे भी गाते हो आप। 2-4 लाइन ऐसी सुनाइए कि जैसा लगता है ऋषिका। ओके अंकल। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात है दीवानी, मैं ज़र्द सितारा। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है बच्चे? मेरा लहर जैन। कितने परसेंटेज मार्क आते हैं लहर? कभी 91, 92, 95 के आसपास। अच्छा, क्या बनना चाहती है लहर? मैं कलेक्टर या स्पेस साइंटिस्ट। क्या कहना चाहोगे लहर, अपने जो ऋषिका कह रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उसकी बात बिल्कुल सही है, पर एजुकेशन में थोड़ा ना ठीक है यहाँ का एजुकेशन, बट कई स्कूल्स में ज़्यादा अच्छा नहीं है, जैसे होली क्रॉस बैरन बाजार और भी बहुत से स्कूल्स में। और आजकल हॉस्पिटल्स में सच में बहुत वो हो रहा है, सब लोग पैसे लेने के चक्कर में सबकी जान वो कर रहे हैं, गंवा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जो डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, आपका कहना है? हाँ। पैसा लेने के लालच में जो है लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ। मेरे मामा, मतलब मेरे मामा हैं, उनके भाई के ऑपरेशन में बहुत पैसे ले लिए उन्होंने और इलाज भी ठीक नहीं किया। अभी तो थोड़ा ठीक है, बट पहले बिल्कुल ठीक से नहीं कर रहे थे।
अभी ऋषिका भी आप बता रही थी कि कुछ दादाजी के साथ में ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया। एम्बुलेंस का फ़ीस तो जितना चार्ज था उससे ज़्यादा चार्ज लिए ही लिए। मैं बता नहीं सकती हूँ कौन सा हॉस्पिटल था, उतना कोई मुझे बात नहीं नहीं, मालूम, मगर जिस हिसाब से उन्होंने एम्बुलेंस लेट भेजा और फिर हम लोग खुद एम्बुलेंस लेने गए, वो आई नहीं, तो फिर उसी में दादाजी की डेथ हो गई। उसमें भाग दौड़ में दादाजी नहीं रह पाए। तो ये दो छोटे बच्चे हैं जिनका अपना अनुभव है। आप समाज का काम होता है, पत्रकारों का काम होता है कि समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वो एक आईना बन के लोगों के पास में जाए। क्या धारणा बन रही है लोगों के काम से, प्रोफेशन से, वो सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये वीडियो प्रस्तुत है कि कम से कम समाज के प्रति जो जवाबदारी होती है, अपना काम होता है। सब लोग यहाँ पर आए हैं, रोजी रोटी सबको कमाना है, सबको पैसे कमाने हैं, बात अलग है, लेकिन इसके अलावा इंसानियत, मानवता और दूसरों की सेवा, ये भी एक बड़ी चीज़ होती है और यही इंसान बनाती है। तो इंसान बनने के लिए इसका ध्यान रखें। आप लोग सब इस बात को गौर करें तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।